तो अनूपपुर से आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस ने गोलियां चलाई थी। हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई थी। इसी से जो ग्रामीण हैं वो गुस्से में थे, आक्रोशित थे और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोली चला दी। आक्रोशित होकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान ऐसी बातें सामने आई, ऐसी जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने उन पर गोली चलाई है। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब ग्रामीण आक्रोशित थे, अपना विरोध जता रहे थे, तो ना तो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराने के लिए आते हैं और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराने आते हैं। ये दोनों तब आते हैं, यानी जिले के कलेक्टर भी पहुंचते हैं और जिले के पुलिस अधीक्षक भी पहुंचते हैं, लेकिन तब तक पुलिस भीड़ को काबू में करने के लिए गोली चला चुकी थी। एक को सीने में गोली लगी है और एक के हाथ में गोली लगी है। उसके बाद कलेक्टर और एसपी आते हैं। सोचिए, अगर ये पहले आ गए होते तो क्या ये नौबत आती? अगर वो ग्रामीणों को समझाते, बताते कि आपको हम हाथियों से निजात दिलाएंगे, अब हाथी आपके इलाके में नहीं आएंगे, लेकिन तब ये आला अधिकारी नहीं आए। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस ने गोलियां चलाई है। हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। मौत से गुस्साए ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई है। गोली लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। हाथी के हमले से एक युवक की मौत हुई थी, जिसका विरोध कर रहे थे ग्रामीण। अब जब प्रदर्शन उग्र हो गया, लेकिन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उसने गोलियां चलाई हैं। हाथी के हमले से हुई थी एक युवक की मौत। अब मौत से गुस्साए ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। अनूपपुर से खबर है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर से गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। जिला हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करा दिया गया है। देखिए, सवाल यह है कि पुलिस ने गोली चलाई। गोली चलाना तो सबसे अंतिम और आखिरी विकल्प होता है। उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? क्या भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी? और ये आदेश, गोली चलाने का आदेश किसका था? रामभुवन गौतम अनूपपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे संवाददाता है। रामभुवन, ये हुआ कैसे? देखिए, हाथी के कुचलने से तो एक युवक की मौत हुई, उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। ये गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई, ऐसी सूचना मिल रही है। जी, प्रदर्शनकारी और पुलिस और वन विभाग की जो संयुक्त टीम थी, उनके बीच झड़प हो गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस और वहां के ग्रामीणों पे आपस में जो झड़प हुई, उसके बाद पुलिस की जो कर्मी थे उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई थी, जिसमें जिसकी मृत्यु हुई है उसके पुत्र केशव जो है, उनको बाएं हाथ में गोली लगी है। वहीं 45 वर्षीय राम गोपाल के सीने पे गोली लग गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और राजस्व प्रशासन एक साथ एकत्र होकर घटनास्थल पर गए थे। रामभुवन, एक बात, अगर हवा में गोली चलाई गई, आप सीने पे गोली लग रही, यानी आपने टारगेट किया है। अगर पुलिस पैर पे मार सकती है, अगर बहुत स्थिति खराब हो गई, आप सीने पे गोली मार रहे हैं, किसका आदेश था ये? उच्च अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि यह आत्मरक्षा के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। वहीं किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों से आदेश की कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसकी सीने में गोली लगी है, उसकी स्थिति कैसी है? वर्तमान में उसे शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी उनकी जो नॉर्मल बताई जा रही है। वहीं जिनके हाथ पे गोली लगी है, उनकी भी स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है। ये विवाद हुआ क्यों? क्या बहुत उग्र प्रदर्शन हो गया था? कल देर शाम लगभग 8 बजे हाथी के कुचल देने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका विरोध किया जा रहा था। हाल ही में एक हाथी की मृत्यु करंट लगने से हुई थी, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों के ऊपर वन विभाग ने कार्रवाई की थी, जिससे ग्रामीणों को डर और आक्रोश दोनों था। वही आक्रोश जो है वो वन विभाग और जो पुलिस की संयुक्त टीम थी, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया था। जैसे विरोध प्रदर्शन ने बड़ा रूप लिया, पुलिस और वन विभाग की जो टीम है वहां अग्रेसिव हुई। अग्रेसिव मोड पे आने के बाद जो है ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की टीम के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। एक सवाल और बनता है
कि जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो कोई पुलिस का या प्रशासन का कोई आला अधिकारी ग्रामीणों से बात करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा क्या? घटना घटने के बाद जब घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, तब जिला कलेक्टर, एसपी और वन विभाग के जो डीएफओ हैं वह घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले को ठंडा करने के लिए जो है वहां ग्रामीणों से बातचीत की थी, जिसके बाद देर रात ग्रामीणों के जो आक्रोश था वह शांत हुआ और जो घायल है उन्हें आनन फानन में शहडोल अस्पताल जो है उन्हें भर्ती कराया गया। फिर नहीं रामभुवन, मैं ये सवाल ये आपसे कर रहा हूं, वो तो बाद में, जब पहले स्थिति हुई, इन लोगों ने प्रदर्शन किया गोली चलने के पहले, तब क्या कोई पुलिस का या प्रशासन का अधिकारी ग्रामीणों से बात करने के लिए आया था, उन्हें समझाने के लिए आया था? जी, ग्रामीणों से बात करने के लिए पहले जतहरी जो रेंज है वहां के रेंजर गए थे, उसके बाद पुलिस विभाग से एक एसआई गए थे, जिनके बाद उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण का आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि जो वहां की भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद ये घटना घटित हुई है। एक बात बहुत क्लियर है रामभुवन, जो अभी समझ में आ रहा है आपकी बातचीत से, इसमें पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। एसआई लेवल का अधिकारी अगर जाएगा उनसे बात करने के लिए, जो लगातार उनके बीच में है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण कहां समझेंगे। देखिए, बाद में कलेक्टर भी पहुंचे और एसपी भी पहुंचे, अगर वही पहले पहुंच गए होते तो शायद ये स्थिति ना बनती। फिलहाल रामभुवन, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी पुलिस को गोली चलानी है और इस गोली चलाने के दौरान 2 लोग घायल भी हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस ने गोली चलाई है, हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई थी और कुछ दिनों पहले करंट लगने से हाथी की मौत पर ग्रामीणों पर वन कर्मियों ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद हाथी के कुचलने से एक युवक की मौत हो गई, तो उसके बाद प्रदर्शन किया गया। लेकिन इसमें लापरवाही ये सामने आ रही है, ध्यान दीजिएगा लापरवाही क्या है। जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, उनके बीच का एक बेटा भाई नहीं रहा और हाथी के कुचलने से उसकी जान चली गई, तब ना तो पुलिस का कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा और ना प्रशासनिक कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा। और जब गोली चल गई तब दौड़े दौड़े भागे भागे कलेक्टर पहुंचे, दौड़े दौड़े भागे भागे पुलिस अधीक्षक पहुंचे। लेकिन अगर ये पहले पहुंच गए होते तो ये स्थिति होती ही ना, ये स्थिति